गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पार्ट नंबर 3 आत्मविश्वास कंप्लीट किया और आज की क्लास में पार्ट नंबर 4 मीठे फल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने तिथि और दिन मेंशन करना है। तो ये कहानी है, तो आइए इस कहानी से देखें हमें क्या सीख मिलती है। एक बार महाराजा रंजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। अंगरक्षकों का क्या अर्थ है? जो राजा महाराजा की रक्षा के लिए सैनिक होते हैं उन्हें अंगरक्षक कहते थे पुराने समय में। तो एक बार महाराजा रंजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी जोर से उनकी कनपट्टी पर लगा। कनपट्टी का क्या अर्थ है? कान और आंख के जो बीच का हमारा स्थान है उसे कनपट्टी कहते हैं। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। आपने पूछा, आपने का अर्थ यहाँ महाराज ने पूछा, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो जब महाराज की कनपट्टी पे पत्थर लगा तो अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे हैं। तो वे बच्चों को पकड़ ले आए महाराज के पास और महाराज ने पूछा कि बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? एक बच्चे ने डरते डरते कहा, महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह अचानक आपके आ लगा, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा का अर्थ माफ कीजिए। इस पर आपने कहा, महाराज ने क्या कहा? बच्चों डरने की कोई बात नहीं। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। तो जब महाराज ने बुलाया तो बच्चे डर गए। एक बच्चे ने डरते कहा कि महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह पत्थर अचानक आप क्या लगा, हमें माफ़ कीजिए। महाराज ने कहा कि नहीं, अगर बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे बेर देती है तो महाराज भी पत्थर खाकर आपको कुछ देंगे, सजा नहीं देंगे। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयाँ देने को कहा। बच्चे बेर तथा मिठाइयाँ लेकर हंसते खेलते चले गए। तो ये था हमारा लेसन कि बच्चों को जब महाराज ने मीठे बेर और मिठाइयाँ दी वो हंसते खेलते घर चले गए। तो महाराज के बारे में हमें पता चला कि महाराजा रंजीत सिंह कैसी दयालु शख्सियत थे, सभी का भला करने वाले थे वो। तो आइए इसका बुक वर्क देखें। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तो बेटा ये हर लेसन में हम करते हैं, तो हर बार ही मैं कहती हूँ आपको कि ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं फाइनल में, तो इनको अच्छे से राइट करके देख लिया करो। महाराज कनपट्टी, बेरी शिकार, फिर आगे नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पंजाबी में हम कहते हैं सिंह और हिंदी में भी सिंह। अंगरक्षक और हिंदी में अंगरक्षक। पंजाबी में पत्थर, हिंदी में भी पत्थर। समा हिंदी में समय। माफ का हिंदी में क्षमा। पंजाबी में इक और हिंदी में एक। तो इनको भी आपने राइट करके देखना है। पढ़ो, समझो और लिखो। तो देखिए आधा तो और थ से हमने क्या शब्द बनाए? पत्थर हमें दिया था, हमने एक बना दिया कथक। और आधा म और ह से तुम्हें दिया था, तुम्हारा तुम्हारे बना दिया। आधा न और ह से में पहले दो दिए हुए हैं, उन्हें उन्होंने। आधा च और पूरा च से बच्चे सच्चे, बच्चे कच्चे सच्चा बना दिया हमने। तो ये आपने भी पेंसिल से इन्हें राइट कर लेना है। शब्दार्थ देखिए आगे। शब्दार्थ में पहला अंगरक्षक, राजा महाराजा की रक्षा के लिए नियुक्त सैनिक। दूसरा कनपट्टी, कान और आंख के बीच का स्थान। तीसरा क्षमा, माफी। 3 शब्दार्थ हैं, इनको भी लर्न कर लेना। इन्हें प्रैक्टिस नोटबुक पे राइट करके देख लेना इन सभी शब्दों को, और ये जो शब्द बनाने इनको भी और ये लर्न कर लेना शब्दार्थ। बताओ ये हमारे प्रश्न उत्तर है, ये कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद आगे का बुक वर्क देखिए। वाक्य बनाओ भी कल वाली क्लास में। नोटबुक वर्क में समझो, तुम तुम्हें, उन उन्हें उन्होंने, यह ये वह वे, ये हैं वचन बदलो। तुम का वचन बदलो क्या लिखेंगे हम? तुम्हें, उनका उन्हें उन्होंने, यह का ये वह का वे। अब अंतर समझो। जज ने चोर को 1 साल जेल की सजा दी। मैंने अपना कमरा सजा लिया।
सजा और सजा दोनों में अंतर है, देखने में एक जैसे हैं। यहाँ सजा का अर्थ है दंड और यहाँ सजा का अर्थ है सजाना। तो इन दोनों से भी आपने वाक्य बनाने हैं। ये भी हमारे पेपर में आता है कि भिन्नार्थक शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं और परंतु उनका अर्थ अलग अलग है, तो उन्हें उनका अर्थ हमने स्पष्ट करना होता है अलग अलग वाक्य बना के। तो ये दोनों वाक्य भी आपने राइट करके देखने हैं। बॉक्स में दिए गए चिन्हों की पहला है बच्चे बेर तोड़ रहे थे, ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। महाराज ने पूछा, ये है हमारा अल्पम विराम, और ये जो लगे हैं दोनों साइड ये हैं कोष्टक और ये विषमयदि बोधक, और ये जो चिन्ह है प्रश्न मार्क का। महाराज ने पूछा, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो चिन्ह के बारे में पता लग गया। पूर्ण विराम ये अल्प विराम, और ये दोनों और कोष्टक, ये विषमयदि बोधक और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखिए रचनात्मक कौशल, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। फलों के नाम लिखे हुए रंग भरें। इन फलों में आपने रंग भर के इनके नाम लिख देने हैं। ये चित्र से स्पष्ट है। सेब, केला, आम और अनार, इनमें सुंदर रंग भर के और इनके नाम लिख देने आपने। फर्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 मीठे फल रीड भी कर लिया हमने अच्छे से, और बुक वर्क भी डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में इसका नोटबुक वर्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।